गाइस, अगर आप ऑनलाइन मेडिसिन परचेज करने की सोच रहे हैं या ऑनलाइन मेडिसिन परचेज करते रहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज मैं फार्मेसी और 1mg एप्लीकेशन के बीच में कंपैरिजन करके बताऊंगा। अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपको इन दोनों एप्लीकेशनों के बीच में फुल डिटेल से अंतर बताऊंगा। मतलब आपको इन दोनों एप्लीकेशनों में क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलेंगे और क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलेगी, इन टॉपिकों के ऊपर सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो गाइस, ज्यादा समय ना लेते हुए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, फार्मेसी एंड 1mg एप्लीकेशन के बीच में अंतर करने के लिए सबसे पहले मैं आपको फार्मेसी के बारे में बताता हूं, उसके बाद आपको 1mg के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले फार्मेसी के बारे में जान लेते हैं। इसके अंदर आपको ओनली जो मेडिसिन अवेलेबल होगी वह होगी एलोपैथिक मेडिसिन, जो नॉर्मली डॉक्टर आपको लिख के देता है, वह दवाई आपको अवेलेबल इसके अंदर देखने को मिलेगी। और अगर आप कोई सी मेडिसिन इसके अंदर सर्च करते हो तो उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है तो वह काफ़ी लिमिटेड होती है। मतलब जो आपके उस मेडिसिन के अंदर जोन जोन से फॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं या जोन सी भी चीज़ यूज़ की जाती है तो उसके बारे में ही थोड़ा बहुत बताया जाता है कि इतने परसेंट यह फॉर्मूला यूज हुआ है और इतने परसेंट यह फॉर्मूला यूज हुआ है। बस इतनी इंफॉर्मेशन देते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देते। मतलब किस पेशेंट को दी जाती है और किस प्रॉब्लम में दी जाती है, इससे रिलेटेड उसके अंदर ज़्यादा कुछ भी नहीं बताया जाता। थोड़ा बहुत ही बताया जाएगा जिससे ज़्यादा समझ नहीं आता हर कस्टमर को। ठीक है। जो अगला पॉइंट है वो होता है कि आपको अगर मान लो कोई सी मेडिसिन परचेज करनी है तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है तो बहुत ही बढ़िया है। मतलब जिस भी मेडिसिन का डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लगना जरूरी है तो उसका डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आपके पास है तो बहुत बढ़िया है। अगर आपके पास वह नहीं है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके अंदर आपको कंसल्ट मिल जाएगा। मतलब डॉक्टर कंसल्ट मिल जाएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो डॉक्टर आपको जो भी टाइम उसके अंदर सिलेक्ट होगा तो उसी टाइम के अंदर बीच में ही आपको कॉल करेगा वह डॉक्टर। तो आप उसको उस मेडिसिन का डिटेल बता सकते हो। मतलब आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है जिस वजह से आप वह मेडिसिन खाना चाहते हो, मतलब परचेज करना चाहते हो। तो आप उसे बता दोगे तो वह अप्रूव कर देगा और वह मेडिसिन आपके घर पे डिलीवरी हो जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा मेरे को पॉइंट लगा है, क्योंकि कई बारी मेडिसिन का जो डॉक्टर लिख के देता है वह खो जाता है या होता नहीं कई बार। ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वह होता है कि एडिट करना। मतलब आप इस एप्लीकेशन के अंदर एड्रेस हो गया और आपका जैसे नाम हो गया और भी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन एडिट करना चाहते हो तो एडिट काफ़ी इजीली इसके अंदर हो जाता है। और इसके अंदर आप अपने जो पेशेंट है, जितने भी पेशेंटों की आप दवाई लेते हो तो उसके प्रिस्क्रिप्शन इसके अंदर आपको एक सिस्टमैटिक ढंग से देखने को मिल जाएंगे। कभी भी आप ढूंढना चाहो तो इजीली ढूंढ सकते हो, हर एक प्रिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा इसके अंदर। अब जो अगला पॉइंट आता है वो होता है आपको डिस्काउंट कितना मिलेगा। अब डिस्काउंट की बात कर ली जाए, जो नए यूजर होते हैं उनको डिस्काउंट हर कंपनी ज़्यादा देती है। जैसे मतलब 18 या 20%। उसके साथ अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो उसके लिए अलग बेनिफिट देती है। तो ऐसे डिस्काउंट नए यूजर को मिल जाता है। जो रूटीन से कस्टमर मंगाते हैं उनको 15% डिस्काउंट देखने को मिलेगा इसके अंदर। 15% से ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें। अब जो अगला पॉइंट आता है वो होती है रिटर्न पॉलिसी, जिसको हर एक व्यक्ति ध्यान से देखना चाहता है। रिटर्न पॉलिसी इनकी 30 दिन की, मतलब 30 डेज की रिटर्न पॉलिसी होती है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। अब जो अगला पॉइंट आता है इनका डिलीवरी चार्जेस का। मतलब इसके अंदर डिलीवरी चार्जेस क्या होते हैं। इसके अंदर आपको अगर आप 1,000 रुपये से ऊपर की मेडिसिन परचेज करते हैं तो आपको कोई डिलीवरी चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा अगर आप 1,000 से नीचे, मतलब अगर 200 रुपये से नीचे तक का ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपको 75 रुपये के आसपास डिलीवरी चार्जेस पे करना पड़ेगा। अगर 200 से ऊपर करते हैं तो 59 रुपये के आसपास डिलीवरी चार्जेस है, 59 ही है। ठीक है। फिर 500 रुपये से ऊपर करेंगे तो आपके लगभग ये समझ लो 29 रुपये डिलीवरी चार्जेस होगा। और ऐसे ही अगर आप 750 या 800 से ऊपर करते हो तो आपका 20 या 15 रुपये डिलीवरी चार्जेस लगेगा। तो ये इसके अंदर सिस्टम होता है। मतलब अलग अलग क्राइटेरिया इन्होंने बनाया हुआ है डिलीवरी चार्जेस का। ठीक है, ये तो बात हो गई फार्मेसी की। अब बात कर लेते हैं 1mg के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो है वह आपकी कौन कौन सी मेडिसिन अवेलेबल होगी उसके अंदर। तो उसके अंदर आपको एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक, इन तीनों ही तरह की मेडिसिन आपको इसके अंदर प्रोवाइड हो जाएगी। आप इन तीनों में से कोई सी मेडिसिन इससे बाय कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अंदर मेरे को सबसे अच्छी जो बात लगी है वह है मेडिसिन की डिटेल। डिटेल
फार्मेसी के अंदर इतनी ज़्यादा नहीं दे रहे थे, लेकिन 1 mg के अंदर डिटेल काफ़ी ज़्यादा अच्छे से और क्लैरिटी से दी होती है और डॉक्टर के बारे में लिखा होता है कि किस डॉक्टर ने इसकी डिटेल दी है। तो ये भी जानकारी इसमें ही मिल जाती है और डिटेल एक-एक चीज़ की होती है कि यह दवाई किस पेशेंट को खानी चाहिए और उसे क्या प्रॉब्लम होंगे, मतलब क्या-क्या सिम्पटम्स होंगे जिस वजह से वह यह दवाई खा रहा है और कौन सा पेशेंट यह दवाई ना खाए, मतलब अगर कोई अल्कोहल पी रहा है या कोई सी मतलब प्रॉब्लम हो तो उसके लिए यह मेडिसिन नहीं है या किसके लिए यह मेडिसिन है। ये सारी जानकारी आपको उसी में देखने को मिल जाएगी जोन से भी आप मेडिसिन सर्च करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट इसके अंदर मेरे को देखने को मिला है। जो अगला पॉइंट है वो होता है कि आपको अगर मान लो कोई सी मेडिसिन परचेज करनी है तो डॉक्टर का अगर प्रिस्क्रिप्शन है तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आपके पास वह नहीं है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके अंदर आपको कंसल्ट मिल जाएगा, मतलब डॉक्टर कंसल्ट मिल जाएगा। अब इसके अंदर जो एड्रेस होता है और जो नाम होता है उसे एडिट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। मतलब कैसे मुश्किल, आप जब कहीं पर भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा कि आप एडिट कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट उसके अंदर ही जाना पड़ेगा। जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तब वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि आप अपना एड्रेस एडिट कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली होम पेज पे या कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा एडिट करने का। इसमें आपने जितने भी प्रिस्क्रिप्शन अपलोड किए होंगे उसकी अगर आप देखना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन की कौन कौन सा प्रिस्क्रिप्शन मैंने अपलोड किया हुआ है तो वो आप नहीं देख सकते, कहीं पर भी आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसके अंदर अब रही डिस्काउंट की बात। अब डिस्काउंट की बात कर लेते हैं। जो नए यूजर है उनके लिए तो 18% या 20% अलग अलग वेरिएंट होता है डिस्काउंट का, और साथ में ही जो ऑनलाइन पे करते हैं अमेजोन से या पेटीएम से, मतलब उस जैसा डिस्काउंट आपको उसमें भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, वह होता है नए यूजर के लिए। ठीक है, अब जो ओल्ड यूजर होते हैं उनके लिए 15% डिस्काउंट है, लेकिन इसके अंदर भी टर्म एंड कंडीशन है। वह कंडीशन कैसी है अब मैं आपको वो बताता हूँ। 499 रुपये से कम का अगर आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपको कोई डिस्काउंट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको इसलिए ये चीज जरूर ध्यान रखें। अब जो अगला पॉइंट आता है वह होता है इनकी रिटर्न पॉलिसी का। तो रिटर्न पॉलिसी इनकी क्या है, 7 डेज की, सिर्फ 7 दिन की रिटर्न पॉलिसी है। उसी के बीच में ही आप अपनी कोई सी मेडिसिन रिटर्न करवा सकते हैं। जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं उसकी बात कर ली जाए तो इसके अंदर 1000 रुपये से ऊपर तक कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं है। अगर आप 1000 से नीचे करेंगे तो अलग अलग वेरिएंट के अंदर डिलीवरी चार्जेस होता है। मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये मान लो 30 से 40 रुपए तक का डिलीवरी चार्जेस अलग अलग वेरिएंट में होता है। मतलब 200 तक का ऑर्डर दोगे तो अलग डिलीवरी चार्जेस, और इससे ऊपर देते हो तो अलग डिलीवरी चार्जेस। तो कम धीरे धीरे कम होना चालू हो जाता है। कई बार 15 रुपए भी डिलीवरी चार्जेस लग जाता है। अगर आप 800 रुपए के आसपास का देंगे तो 15 रुपए भी डिलीवरी चार्जेस लग जाएगा, लेकिन 1000 रुपए से ऊपर कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं है। गाइज, ये इन दोनों के बारे में आपको अच्छे से और क्लियरिटी से पता चल गया होगा कि किसके अंदर आपको क्या बेनिफिट देखने को मिल रहा है और किसके अंदर आपको कम बेनिफिट देखने को मिल रहा है। छोटे छोटे पॉइंट्स से जिनसे आपको काफी इजी हो जाएगा कि किस एप्लीकेशन को यूज करना चाहिए और किस एप्लीकेशन को यूज नहीं करना चाहिए। तो गाइज, अगर आपको मेरी यह इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इस वीडियो को करें लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।